हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों को इस प्यारे से चैनल में आपका स्वागत है। इस पी वाई क्यू सीरीज़ में हम लोग लास्ट पार्ट पे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 डिस्कस करे हुए थे। वीडियो ज़्यादा लंबा होने के कारण हम लोग पार्ट 2 इसका लाए हुए हैं। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। पढ़ाई करते रहें आप लोग। तो नेक्स्ट जो हम लोगों का क्वेश्चन था उसको डिस्कस करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर कितना था? आई थिंक वो क्वेश्चन नंबर 14 है। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस रिवर के अक्रॉस बोलता है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स। बैंक मतलब किनारा होता है, रिवर्स का किनारा जो है, रिवर का किनारा बोल रहा है। बी और डी एक बैंक्स है दोनों, ये ब्रिज है ऊपर वाला, ब्रिज के क्रॉस बोलता है। मान लो ये ब्रिज ऐसे है, इधर जा रहा है, कंफ्यूज मत होना ब्रिज के टाइप में। लेकिन ये जो बी सी बी डी है ना, ये रिवर है, ये जो किनारा है दोनों का आउटवर्ड आ रहा है, हम लोगों की तरफ आ रहा है, हम लोगों की तरफ से जा रहा है वो रिवर, एज्यूम करना उस तरह से। दोनों के बीच का एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है, दोनों बैंक का एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है। मतलब इफ़ द ब्रिज इज़ एट अ हाइट ऑफ 8 मीटर फ्रॉम द बैंक से वो 8 मीटर ऊंचाई में है ब्रिज, तो फाइंड द विड्थ ऑफ द ब्रिज। अभी सिमिलर क्वेश्चन इसका किए हुए थे। अब ये 45 है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी 45 हो जाएगा। ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। अब हम लोग सिंपली दो ट्रायंगल यूज़ करके इसका यूज़ करना था, इसको निकालना था। तो सिमिलर है, इससे पहले वाला में भी सेम कंसेप्ट यूज़ किया हुआ है, तो हम ये क्वेश्चन बताने वाले नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लबालब भर देना है इसका आंसर, क्योंकि अगर इस क्वेश्चन का आंसर दिए तो पक्का पता चल जाएगा कि तुम लोगों ने पिछला वीडियोस से क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, वरना मुँह उठा के आ जाना, दैट इज़ नॉट द बिग डील। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। ज़्यादा सिमिलर टाइप के क्वेश्चन को ज़्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप क्यू ऑफ अ वर्टिकल टावर पी क्यू। एक वर्टिकल टावर है पी क्यू, देखो एक वर्टिकल टावर है क्या, पी क्यू। एक वर्टिकल टावर है हमारा पी क्यू, यहाँ से ये हमारा वर्टिकल टावर है, क्यू इसका टॉप पॉइंट है, तो ये नीचे वाला पी हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा। फ्रॉम द पॉइंट एक्स ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट एक्स ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, ग्राउंड में पॉइंट होगा एक्स, यहाँ पे ये एक्स मान लेते हैं। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप से कितना है? 60 डिग्री। ये 60 डिग्री है, ये कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री, 60 डिग्री है। बोलता है फ्रॉम अ पॉइंट वाई 40 मीटर वर्टिकली एबव एक्स, एक्स के वर्टिकली एबव 40 मीटर एबव से ये 40 मीटर है एबव एक्स। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ क्यू ऑफ द टावर इज़ 45। यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है इसका 45 आ रहा है, 40, ये 45 आ रहा है। बोलता है फिर से फाइंड द हाइट ऑफ द टावर पी क्यू। टावर को हाइट पूछ रहा है और डिस्टेंस पी एक्स पूछ रहा है, ये डिस्टेंस पूछ रहा है और हाइट ऑफ द टावर पूछ रहा है। चलो देखते हैं, बनाते हैं इसको। चलो देख इसको समझना। अगर ये 40 है, इसको मान लेते हैं हम लोग एक्स, टोटल 40 प्लस एक्स हो जाएगा। छोटे वाले ट्रायंगल से पहले हम लोग क्या करते हैं, बड़े वाले, एक नाम तो है यहाँ पे दे देते हैं टी। तो इन ट्रायंगल क्यू पी एक्स को ही पहले सॉल्व करते हैं। ये हमारा 40 मीटर है पहले से। इन ट्रायंगल क्यू पी एक्स, देखो पी बाई बी चाहिए क्योंकि बी पता नहीं है, पी एक्स है, तो पी एक्स दोनों में पी एक्स होगा। तो देखना इसको एच मान लेगा, नहीं एच नहीं मानते। देखो 10 60 डिग्री का यूज़ करेंगे, 10 60 होता है पी बाई बी, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे एक्स प्लस 40 हो जाएगा, एक्स प्लस 40 और बेस पी एक्स। तो 10 60 कितना होता है? √3 इक्वल्स टू एक्स प्लस 40 अपॉन पी एक्स। यहाँ से तो कुछ मिल नहीं रहा है, अगर हम लोगों को एक्स मिल जाएगा तो वहाँ से काम बन जाएगा हमारा। ठीक है, देखते हैं अभी यहाँ से क्या आता है। दूसरा वाला ट्रायंगल यूज़ करते हैं। नाउ इन ट्रायंगल क्यू टी, इसको ओ मान लेते हैं, क्यू टी ओ। तो इसमें 1045 यूज़ करेंगे, 1045 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यहाँ पे एक्स और बेस यहाँ पे पी एक्स ही मान लेते हैं, तो दोनों सेम है तो पी एक्स मान लेते हैं, पी एक्स। तो 1045 तो 1 होता है, मीन्स पी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स। जहाँ पे पी एक्स है वहाँ पे एक्स रखते हैं, जहाँ पे पी एक्स है वहाँ पे एक्स रखते हैं, तो ये इक्वेशन 2 है, ये हमारा इक्वेशन 2 है।
इक्वेशन 2, इक्वेशन ये 1. पुटिंग द वैल्यू ऑफ x पी एक्स इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा, √3 इक्वल्स टू एक्स प्लस 40/x. √3x, ये x इधर आएगा तो माइनस एक्स इक्वल्स टू 40. तो यहाँ से √3 - 1 इंटू एक्स इक्वल्स टू 40 हो जाएगा. तो x इक्वल्स टू, नेक्स्ट पेज में लिख देते हैं, देखो x इक्वल्स टू होगा 40/√3 - 1. x इक्वल्स टू 40/√3 - 1. रेशनलाइज करो इसको, 40 इंटू √3 + 1 इंटू √3 - 1, और इधर से हो जाएगा √3 + 1. a + b और a - b का फॉर्मूला a² - b². यहाँ से तो 40 इंटू √3 + 1 आया है. अब यहाँ से √3 का स्क्वायर 3 - 1 का स्क्वायर 1, तो 40 इंटू √3 + 1/2, ये 20. तो हो जाएगा यहाँ से x इक्वल्स टू 20 इंटू √3 + 1. यहाँ से पुट ही कर दो वैल्यू √3 का 1.73. 20 इंटू 1.73 + 1, 20 इंटू हो जाएगा 2.73. 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4, 7. 2 से मल्टीप्लाई करते देख जाओ, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 6, 14 कैरी 1 3, 34.6 हो जाएगा मीटर x इक्वल्स टू. तो हाइट ऑफ द टावर कितना हो जाएगा, 40 प्लस दैट 34. तो हाइट ऑफ टावर 40 + 34.6, दैट इज 74.6 मीटर. ये हो गया हाइट ऑफ टावर. लेकिन डिस्टेंस भी पूछा था, px हो जाएगा, px x के बराबर था, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. तो px x के बराबर था, तो यहाँ से x कितना आया था, x आया था 34.6. तो दोनों के बीच का डिस्टेंस जो हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा 34.6. तो px इक्वल्स टू 34.6, ये आंसर हमारा. तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, एक वैसा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. आप मूव करेंगे. द स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर. अ मैन स्टैंडिंग ऑन द, एक टावर है हाईवे में ही, मान लो एक टावर है. ये देखना, देखो कहाँ है, फिगर लाते हैं हम लोग. ये रहा हमारा एक टावर, फुट हाईवे में ही है एक. ये लो, देखो ये एक स्ट्रीट रोड है. इसमें बोलता है अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ टावर. एक इंसान यहाँ पे खड़ा है, टावर पे खड़ा है, और ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री. एक कार को देख रहा है जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया हुआ है. मान लेते हैं यह कार यहाँ पे है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री ये एंगल. फिर से मतलब विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर्स. ये कार ऐसे है, ये कार ऐसे आ रहा है, इधर को आ रहा है ये कार विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड. स्पीड को मान लेते हैं x, स्पीड को x मीटर पर सेकेंड. ये x मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आ रहा है, x मीटर पर सेकेंड. तो 10 सेकेंड के बाद, 10 सेकेंड के बाद, आफ्टर 10 सेकेंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60. 10 सेकेंड के बाद जो एंगल ऑफ डिप्रेशन इसका हो जाता है वो 60 हो जाता है. मीन्स ये वाला एंगल इसका 60 डिग्री हो गया. कितना सेकंड के बाद, ये 10 सेकंड के बाद. 10 सेकंड के बाद फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट. ये पॉइंट P, ये Q मान लेते हैं और ये R मान लेते हैं. तो R से X पहुंचने में 10 सेकंड लगा, तो पूछता है X से P पहुंचने में कितना सेकंड लगेगा. फिर से ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले नहीं है, क्योंकि इस तरह का सिमिलर क्वेश्चन हम लोग किस नंबर पे सॉल्व किए वो बता दे रहे हैं. जस्ट वेट अ सेकेंड. क्वेश्चन नंबर हमारा ये देखो, दूसरा में ही सॉल्व किए थे. सिमिलर उसी तरह का कंसेप्ट है. एज इट इज़ क्वेश्चन का सॉल्यूशन वहाँ आएगा, तो खुद से बनाना. क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखना, अगर दिक्कत हुआ तो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखना, बन जाएगा. ज़्यादा घबराना नहीं, बस कैलकुलेट करना, सॉल्व करना, पेंसिल चलाना, आंसर आएगा अपने आप. तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे.
सिमिलर क्वेश्चन को डिस्कस करके टाइम वेस्टेज होगा, सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट ही होगा। देखो ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है काइट फेस्टिवल एक तरह का फेस्टिवल है जिसमें काइट का पतंग उड़ाया जाता है, जिसमें मैनी कंट्री, यहाँ पे हर एक कंट्री से आता है अलग अलग लोग और यहाँ पे फेस्टिवल को मनाते हैं। इस फेस्टिवल में बोलता है एवरी 14 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल काइट डे। 14 जनवरी को हर साल 14 जनवरी को इंटरनेशनल काइट डे मनाया जाता है। इस दिन अलग अलग जगह से लोग आते हैं इंडिया में और इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करते हैं। ये तो बात कहानी मिल गई हम लोगों को कि ये कहानी ऐसा वैसे है। और ये देखो केस स्टडी बेस जितना क्वेश्चन लंबा रहता है ना उतना ही ईजी रहता है बनाने में। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टू काइट्स, दो काइट्स का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ, एक का 30 दिया हुआ, एक का 60 दिया हुआ है। पहला पार्ट में बोलता है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यूज्ड, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यूज्ड टेकन देम स्ट्रेट फ्रॉम काइट ए एंड बी एस ऑन। यहाँ से यहाँ तक का धागा कितना यूज़ किया वो बताइए और ये वाला धागा कितना यूज़ हुआ है वो बताइए। तो कैसे बनाएंगे, इसमें देखो P परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ये हाइपोटेनस है, P बाई एच किस में होता है, साइन 30 डिग्री में होता है। तो पहले वाले को सॉल्व करेंगे, साइन 30 डिग्री होता है P बाई एच, एच तो ही निकालना है, धागा तो यही है ना, यहाँ से इंसान खड़ा करके ये पतंग ए और बी के पास है। साइन 30 डिग्री होता है 1/2 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 50 दिया हुआ है और एच तो हाइट ऑफ द वही है, ए सी है ना, ए सी, एच को लिख देते हैं यहाँ से ए सी, तो ए सी इक्वल्स टू हो जाएगा पहला का 50 इंटू 2 इंटू 50 दैट इज़ 100 मीटर। पहला जो धागा का लंबाई हो 100 मीटर है। दूसरा वाला देखते हैं, यहाँ से देखो P बाई एच यहाँ भी यूज़ करेंगे, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू P बाई एच, परपेंडिकुलर 60 है यहाँ पे और एच इसका हो जाएगा बी सी को ही निकालना है ना। तो साइन 60 होता है साइन 60 होता है √3/2 इक्वल्स टू 60 अपॉन बी सी इक्वल्स टू हो जाएगा 60 इंटू 2/√3। अगर इसको लिखना चाहें हम तो 3 इंटू 20 और √3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो 3 √20 इंटू 2 तो 40 √3 हो जाएगा इसका, 40 √3। फिर से देखो 60, ये 60 था, √60 साइन 60 होता √3/2 और 60 मीटर ये था इसका हाइट, जो हाइट है पतंग का सरफेस से वो। और बी सी निकालना था हमको, बी सी इक्वल्स हो गया है 120/2 तो 124, 40 √3 हो जाएगा इसका आंसर, 40 √3 मीटर। दूसरा पार्ट में होता है डिस्टेंस डी बिटवीन टू काइट्स, दो काइट्स का डिस्टेंस पूछ रहा है, दोनों काइट्स का डिस्टेंस दिया। देखो ये टोटल 90 डिग्री होता है ना लीनियर पेयर से, और ये 90 डिग्री होता है टोटल 90 डिग्री होता है तो ये एंगल 90 होगा, क्योंकि ये 30 ये 60 90 तो ये बचा हुआ एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। अब ये पता है तो ये कितना हो जाएगा, इसके जस्ट अपोजिट वाला हाइपोटेनस होता है तो h इक्वल्स टू हो जाएगा √100 का स्क्वायर प्लस 40 √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करना, जो आएगा वही तुम्हारा दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा, h इक्वल्स टू डी है यहाँ पे। इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। चलो बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। बोलता एक इंसान है, हाँ जी एक इंसान है, मैन ऑन द टॉप ऑफ ए वर्टिकल टावर ऑब्जर्व्स अ कार मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड कमिंग। देखो ये टाइम वाला कार मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, वो वाला इंपॉर्टेंट टाइप में हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन भूलने के चांसेस ज़्यादा रहता है। तो एक टावर है, ये एक टावर है, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से, सॉरी वर्टिकल नॉट हॉरिजॉन्टल। बोलता एक इंसान टॉप ऑफ द वर्टिकल टावर, एक इंसान यहाँ पे खड़ा होकर कुछ देख रहा है। अब क्या देख रहा है हम लोग देखते हैं। अ कार यूनिफॉर्म स्पीड डायरेक्टली टुवर्ड्स इट, एक कार जो है ये हमारा कार है, ये कार यूनिफॉर्म स्पीड से इसी की तरफ आ रहा है, पोल की तरफ आ रहा है टुवर्ड्स इट यूनिफॉर्म स्पीड से, तो इसको x मान लेते हैं। गॉट। बोलता इफ़ इट टेक्स 18 मिनट्स फॉर द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू चेंज फ्रॉम 30 डिग्री से 60 डिग्री। देखो ये एक डिप्रेशन एंगल बना रहे हैं यहाँ से, मान लो कार यहाँ से यहाँ आ गया तो यहाँ आने में, तो एंगल चेंज होने में, एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज होने में कितना टाइम ले रहा है। पहला तो एंगल कितना था 30 डिग्री, फिर 60 डिग्री होने में, 60 डिग्री होने में कितना टाइम ले लिया ये 18 मिनट। मीन्स 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन से 60 डिग्री होने में ये कितना टाइम लेता है 18 मिनट। मतलब हाउ सून आफ्टर दिस विल द कार रीच द टावर,
तो कितना समय बाद ये कार टावर को रीच कर जाएगा, मीन्स टावर को अप्रोच कर जाएगा पूरा। तो यहाँ से यहाँ आने में वो कितना टाइम लिया, सेम वही सवाल है, क्यों बार बार सॉल्व करवाते हो ये सब क्वेश्चंस। तो यहाँ से यहाँ तक आने में 18 मिनट लगा दिया, 18 मिनट। पूछता है हाउ सून आफ्टर दिस द कार रीच द कार टावर, तो यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगा लेगा, मान लेंगे हम लोग टी टाइम लगा देगा, कितना लगा देगा, टी टाइम। अब देखो अगर यहाँ से हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड कितना मान लिए x, तो ये सॉल्व फिर से नहीं करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और इससे पहले वाला क्वेश्चन जो छोड़े थे अभी, वो सिमिलर है 16 और ये सिमिलर है। तो करोगे अपने से क्वेश्चन नंबर 2, 16 और 18 सॉल्व करना, सिमिलर टाइप का है ये, टी मान करके सेम, दोनों तीनों में सेम प्रोसेस यूज़ करेंगे, तीनों में सेम प्रोसेस यूज़ करेंगे। एक 2 का बना दिए तो 2 को देख करके 16 और 18 बनाओगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द फिगर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम पॉइंट सी ऑन द ग्राउंड्स विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये बच्चा वाला बीच में आ गया, इस तरह का क्वेश्चन बीच में आया था ना तो मज़ा ही मज़ा आ जाता है हम लोगों को। देखो हाइट ऑफ द टावर पूछा है, मीन्स ये एच पूछा है और डिस्टेंस दिया हुआ है पी, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और एंगल दिया हुआ था p/b होता है 10-30 में। ये सब भी सॉल्व करवाओगे हमसे, एकदम निठल्ला है। h/30, 10-30 कितना होता है 1/√3, 1/√3 इक्वल्स टू h/30, तो हाइट इक्वल्स टू हो जाएगा 30/√3। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 3 × 10 तो √3, 10√3 हो जाएगा इसका। अब आधा कोई तो यहीं पे गिर गया, फिर 30 को लिख सकते हैं ना 3 × 10, 3 को √3 × √3 नहीं लिख सकते हैं, तो एक √3 तो खत्म हो जाएगा, तो √3 बचेगा, तो √3 × 10 तो 10√3 मीटर। हाइट कितना हो जाएगा 10√3 मीटर आंसर इसका। जल्दी से मूव करेंगे क्योंकि हम लोग बस मंजिल की तरफ ही है, मंजिल के आसपास में ही है हम लोग। बोलते द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द वर्टिकल रोड एंड द लेंथ ऑफ इट्स शेडो इज़ 1:3। पहले वर्टिकल लेंथ ऑफ द वर्टिकल रोड, एक वर्टिकल रोड है तो लाते हैं वर्टिकल रोड को और देखते हैं कैसा है वर्टिकल रोड। ये वर्टिकल रोड है, एक फिर से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, फिगर बना लो आंसर मिल जाएगा। इसका शेडो बना हुआ है, चलो एक शेडो यहाँ पे बना लेते हैं इतना मीटर, ये नहीं मानेगा ऐसे, ये रहा इसका शेडो, यहाँ से यहाँ तक बना है, ये इसका शेडो बना हुआ है यहाँ तक। इसका रेशियो दिया हुआ है ये, तो अगर रेशियो दिया हो तो एक को x मानेंगे तो दूसरे को क्या मानना पड़ेगा √3x, रेशियो में वही मानते हैं ना। तो अगर ये x है तो √3x, ये लेंथ पहले दिया हुआ है, जब वर्टिकल रोड दिया हुआ फिर लेंथ ऑफ द शेडो दिया हुआ, तो हम लोग वर्टिकल लेंथ को x माने हैं, इसको √3x माने। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट मोमेंट, तो परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है, तो ये थीटा पूछ रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, तो थीटा इक्वल्स टू क्या होता है tan थीटा इक्वल्स टू p/b, परपेंडिकुलर x है, बेस √3x है, तो x ने x को मार गिराया तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे यहाँ tan 30 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा 1/√3। अब tan के किस पे वैल्यू पे, किस एंगल पे 1/√3 होता है, अच्छा यहाँ थीटा है, 30 डिग्री कर रहे हैं बार बार, धन्य हो, यहाँ पे थीटा है। अगर थीटा पहले से पता रहता तो इतना काहे हम लोग तपस्या करते हैं। ये x है, मान लो ये थीटा, थीटा करो इसको सब कोई, ये थीटा, ये थीटा, tan थीटा किस एंगल पे होता है 1/√3, और tan 30 डिग्री पे ही होता है, 30 डिग्री आ रहा है आंसर, इसीलिए हम सोच रहे कहा है इतना हड़बड़ाहट में। तो थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/√3, अरे क्या लिख रहे हैं, थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 30 डिग्री, फाइनल आंसर थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। बस एक दो क्वेश्चन बचा हुआ है। द रोड AC एक रोड है ऑफ अ TV डिस्क एंटीना इज फिक्स एट राइट एंगल टू द वॉल AB, वॉल है AB दीवार। रोड CD, एक रोड CD को भी यूज़ किया सपोर्टिंग की तरह से, एज इन द फिगर। AC दिया हुआ है, देखो ये है AC कितना दिया हुआ, ये A C और D, AC 1.5 मीटर एंड CD 3 मीटर। देन फाइन tan थीटा, ये थीटा यहाँ पे है, tan थीटा p/b होता है, देखो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस, ये थीटा है तो ये इसके जस्ट अपोजिट वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस, तो ये निकालना पड़ेगा सबसे पहले। ये निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखो परपेंडिकुलर तो पता है, बेस निकालना है तो राइट एंगल ट्रायंगल का यूज़ करेंगे, तो बेस इक्वल्स टू हो जाएगा √3 का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर,
परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा 9 माइनस 2.25, सब्सट्रैक्ट करते हैं इसको तो यहाँ से 5 और 9 में से 2 जाएगा तो 7 और 8 में से 2 जाएगा तो 6 पॉइंट रूट अंडर 6.67 रूट अंडर 6.75 6.75 किसी का है क्या स्क्वायर रूट? अगर नहीं है तो रूट में ही रहने देते हैं पहले। देखो जो आया रूट 6.75, तो टेन थीटा लिखते हैं यहाँ से, टेन थीटा ही पूछा ना, तो टेन थीटा पी बाई बी, पी कितना आया था परपेंडिकुलर 1.5 है इसका 1.5 और बेस इसका आ जाएगा रूट अंडर कितना हो जाएगा, बेस तो यही है ना, रूट अंडर हो जाएगा 6.75। फर्दर सॉल्व करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो मत करो, इसको स्क्वायरिंग कर देना या कुछ यहाँ से देखो यहाँ से लिख सकते हो 6.75 रूट में है तो इसको हटाओगे तो 100 आएगा नीचे, तो 100 बाहर आ जाएगा तो 10, तो 1/10 इंटू 6 पॉइंट तो हट गया 675। अब इसको यहाँ से कुछ निकाल सकते हो कॉमन वगैरह 25 वगैरह या कुछ करके देखना, एलसीएम करके देखना जो कॉमन साथ में आ रहा है। अगर 675 है तो 5 से अगर करोगे तो कितना हो जाएगा 1 3 और 5, फिर 5 से 2 7, इसी तरह से कुछ आएगा। यहाँ से सॉल्व करना और कैलकुलेट करना, अगर कैलकुलेट नहीं करने का मन है तो यहीं पर छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो यहाँ से आया टेन थीटा, हमको फिर से दूसरा पार्ट पूछता है इसका सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा किसका उल्टा होता था कोस का, तो कोस होता था पी बाई बी बाई एच, तो एच बाई बी हो जाएगा एच बाई बी, और कोसेक थीटा एच बाई बी मीन्स एच कितना है, हाइपोटेन्यूस इसका 3 है और बेस इसका रूट अंडर 6.75। उसके बाद कोसेक थीटा साइन थीटा के अपोजिट होता था, तो पी बाई एच होता है तो एच बाई पी हो जाएगा, यहाँ से एच बाई पी, एच यहाँ पे फिर से 3 है और पी इसका परपेंडिकुलर 1.5 है, ये दोनों को ऐड करना है, 3 अपॉन रूट अंडर 6.75 प्लस 3 अपॉन 1.5। कैलकुलेट करना थोड़ा, इसमें पूरा तो एग्जैक्ट कटने वाला नहीं है, तो रेशनलाइज कर देना ही दोनों को, उसके बाद ऐड कर देना डायरेक्ट। इतना तो कर लोगे यार, इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है ये। यहाँ से जो सॉल्व करोगे ना तो इसका जो टेन थीटा आएगा आफ्टर कैलकुलेशन इसका आएगा 1/√3, आफ्टर कैलकुलेशन कितना आएगा 1/√3, और इसको सॉल्व करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा लिख देते, कैलकुलेट करना, आ जाएगा नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, हम इसका सॉल्यूशन वहीं पे टाइप कर देंगे। ये कैलकुलेशन खुद से किया करो। ये कितना आएगा सॉल्व करना आफ्टर कैलकुलेशन, ये 2 × √3 + 1/√3, और ज़्यादा दिक्कत आ रहा तो इसी तरह छोड़ दोगे, बट ट्राई करना कि स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने का, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, नहीं तो इसको सॉल्व ही कर देते हैं। देखो ये सॉल्व कर देते हैं सिर्फ, तो आ जाएगा रूट अंडर 6.75, ये पॉइंट हटाएंगे तो रूट अंडर 100 आएगा, 100 जब रूट के अंदर है तो ये बाहर आएगा तो 10 आ जाएगा, तो 1/10 रूट अंडर 675। अब देखो 675 को प्राइम फैक्टराइजेशन करना है इसका, तो क्या होगा इसका 5 से डिवाइड करते हैं पहले, तो 1 और 3 और 5, फिर 5 से करते हैं 2 7, फिर 3 से 9, 3 से 3 और 3 से 1, 3 से 3 और 3 से 1, तो यहाँ पे 3 × 3 × 3, तो एक यहाँ से 3 हटेगा और इधर से 5 हटेगा, तो 5 3 से 15, तो 15√3/10 दैट इज़ 1.5√3। ये जो आया बी 1.5√3। यहाँ से जो देखो कैसे आया था, पहले ऊपर में 1.5 था और नीचे 1.5√3, 1.5 से 1.5 कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3, तो 1/√3 अगर थीटा पूछता तो निकल जाता। उसके बाद यहाँ से देखो यहाँ भी 1.5 ये रख देना, अब तो बना लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड के एक पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, एक ट्रांसमिशन टावर है, टावर को बना लेते हैं, ये है ट्रांसमिशन टावर। बोलता है क्या, फ्रॉम द पॉइंट इन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड द ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट अ टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। 20 मीटर हाई बिल्डिंग में एक टावर को, ये बिल्डिंग के ऊपर ट्रांसमिशन टावर यहाँ से मान लेते हैं ये बनाया है, ये कितना है 20 मीटर बिल्डिंग का हाइट दिया हुआ है,
यहाँ से एक पॉइंट लेते हैं ग्राउंड में, इसके बॉटम का और इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बताया हुआ है। कितना बताया है? एक का पहले में बॉटम का दिया हुआ है, तो ये 45 बॉटम का हो जाएगा और ये 60 टॉप का हो जाएगा। बोलता है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये हाइट पूछ रहा है। इसको मान लेते हैं x या h मान लेते हैं, h हो जाएगा यहाँ से, ये h, A B C, इसको D मान लेते हैं। तो यहाँ से इस वाले छोटे वाले ट्रायंगल से हम ये BC निकाल लेंगे। ये दोनों से यूज़ करते देखो, BC तो यहाँ से निकल जाएगा। इन ट्रायंगल DBC 1045 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा परपेंडिकुलर 20 है और बेस इसका BC है, तो 45 तो 1 होता है, मीन्स BC इक्वल्स टू हो जाएगा 20 मीटर। BC हमारा 20 मीटर आया। अब इन ट्रायंगल ABC यहाँ से 1060 डिग्री यूज़ करेंगे, 1060 डिग्री परपेंडिकुलर इसका हो जाएगा 20 प्लस h अपॉन बेस इसका हो जाएगा BC। 1060 डिग्री होता है √3 इक्वल्स टू 20 प्लस h अपॉन BC 20 आया है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 20 √3 माइनस 20 इक्वल्स टू h, तो देन h इक्वल्स टू हो जाएगा 20 इंटू √3 माइनस 1। ये इतना मीटर हाइट आया है। हाइट को देखो, अगर √3 का वैल्यू दिया हुआ तो यहाँ से √3 का वैल्यू 1.73 यूज़ करना और h का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा। लास्ट इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन ये डिस्कस करेंगे। वो था स्टेचू, एक स्टेचू है जिसका हाइट दिया हुआ 1.5 मीटर, 1.6 है सॉरी 1.6, ये स्टेचू है, ये हमारा ग्राउंड है, इसका हाइट दिया 1.6 मीटर टॉल, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडिस्टल। पेडिस्टल मतलब बोल सकते हैं एक तरह का कुर्सी टाइप में या एक रखने का जगह बोल सकते हो। ये पेडिस्टल में 1.6 मीटर का रखा हुआ है, तो ये ग्राउंड मान लेंगे हम लोग। अब ये हमारा ग्राउंड है, इसको क्या करेंगे, इसको रिमूव करते हैं, रहने देते हैं, रुक जाओ, ये ग्राउंड नहीं है। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60, टॉप से 60 डिग्री बनाया। एक पॉइंट मान लेते ग्राउंड से, ये हमारा पॉइंट है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहे हैं यहाँ पे 60 डिग्री। फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, ये पेडिस्टल है, ये पेडिस्टल PE पेडिस्टल से टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बोल रहा है 45 फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। ये हाइट पूछ रहा है, तो ये x मान लेते हैं और ये x अभी देखे थे, ये 45 होगा, तो ये x और ये x बराबर होते हैं। तो यहाँ से देख लेते हैं छोटे वाले ट्रायंगल में नेमिंग करते हैं A B C और D। तो ये DBC में इन ट्रायंगल DBC 1045 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा, परपेंडिकुलर x है और बेस BC है, तो BC इक्वल्स टू हो जाएगा x और x ही पता करना है। अब देखते हैं बड़ा वाला ट्रायंगल में। नाउ इन ट्रायंगल ABC 1060 डिग्री यूज़ करेंगे, 1060 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इसका हो जाएगा 1.6 प्लस x अपॉन BC बेस है तो BC x हो जाएगा। 1060 हो जाता है √3 इक्वल्स टू 1.6 प्लस x अपॉन x, √3x इक्वल्स टू 1.6 प्लस x, ये x इधर आएगा तो √3x माइनस x इक्वल्स टू 1.6, तो √3 माइनस 1 इंटू x इक्वल्स टू 1.6। यहाँ से x जो आएगा 1.6 अपॉन √3 को 1.73 लिख देते हैं माइनस 1, तो 1.6 अपॉन 1.73 माइनस 1 तो 0.73 हो जाएगा, 0.73। ये पॉइंट हटाया तो इधर से एक 0 आया। अब किसी से ये डिवाइड हो रहा है, कट रहा है क्या, अगर कटेगा तो वेल एंड गुड, नहीं कटेगा तो हम लोग का आंसर यहीं से लिख देंगे 60/73। अगर डिवाइड करना चाहो तो डिवाइड कर दो वरना रहने दो, इतना मीटर आ जाएगा आंसर। तो पेडिस्टल का जो हाइट होगा वो 60/75 हो जाएगा। तो ये रहा हमारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का PYQs। आप लोग इस PYQs को रिपीटेडली सॉल्व करें। जो भी क्वेश्चंस में डाउट होता है या लैंग्वेज में प्रॉब्लम होता है तो वो लैंग्वेज अपने आप ऑटोमेटिकली सही होगा अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो जाते जाते बस इतना ही बोलेंगे, इफ़ यू फाइंड द वीडियो हेल्पफुल और यूजफुल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में PYQ सीरीज़ के, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।